हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज है थर्सडे का दिन और अब बज रहे हैं सुबह के 11। तो यहाँ पर मैं अपने बेडरूम की क्लीनिंग कर रही हूँ और मेरे कबर्ड का ना मिरर जो है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। डेली क्लीन कर लेती हूँ लेकिन ना एक दिन गैप कर दिया, सिर्फ एक दिन गैप कर दिया तो इतना ज़्यादा गंदा हो गया। बिकॉज़ ऑफ ना मोहम्मद है ना, बार बार हाथ लगाते रहता है, उसके हाथ में कुछ भी गंदा लगा रहता है ना, वो लगा देता है हाथ, तो इस वजह से गंदा हो जाता है, डेली क्लीन करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया ना, सबसे पहले एक गीला कपड़ा लिया, मतलब गीला नहीं था वो, पूरा बड़ा सा कपड़ा लिया, उसको थोड़ा सा उसका कॉर्नर गीला कर लिया और फिर उसके बाद ना उसी से, और ये कबर्ड के ना दोनों साइड के मिरर को उसी से थोड़ा सा गीला कर दिया। फिर उसके बाद एक न्यूज़पेपर लिया, न्यूज़पेपर से मिरर को क्लीन कर दिया, थोड़ा सा मतलब पुश करके, ताकत लगा के, मतलब ज़्यादा भी ताकत नहीं लगाना है कि वो पूरा कबर्ड ही गिर जाए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर क्लीन कर लिया है। न्यूज़पेपर से सीरियसली बहुत अच्छा मिरर जो है वो क्लीन हो जाता है। तो कबर्ड का मिरर है और ड्रेसिंग टेबल का है या फिर टेबल का है, डाइनिंग टेबल का, तो ये सारा ना मैं इसी से करती हूँ। बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है, एकदम बहुत ज़्यादा चमकने लगता है। तो यहाँ मैंने ना बेड को भी अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था और फ्लावर्स जो हैं उन्हें भी, उनके डर्ट्स भी कपड़े से झाड़ दिए थे। ये है नारियल का ऑयल, पैराशूट ऑयल, जिससे मैं यहाँ पर बेड को क्लीन करूँगी। बेड का एरिया जो ये आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा डीप है, जिस वजह से ये कपड़े से क्लीन नहीं होता है अच्छी तरह से। तो यहाँ पर ना बहुत इजीली डस्ट जम जाती है और जल्दी से ना छूटती नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे बेड्स आते हैं जिस पर बहुत ज़्यादा कार्विंग्स की गई होती हैं, और कार्विंग्स वाले बेड तो बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए, बिकॉज़ ऑफ डस्ट जम जाती है तो ईज़िली ना क्लीन नहीं कर पाते हैं हम, और उसको टाइम देना ज़रूरी है, मतलब उसके लिए टाइम चाहिए क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पर ना सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, डस्ट जो है ना, मैंने हल्का सा ना ब्रश को गीला कर लिया है और उसकी हेल्प से मैंने सबसे पहले अच्छी तरह से यहाँ पर ब्रश कर दिया है ताकि जो डस्ट है वो निकल जाए। और उसके बाद मैंने यहाँ पर नारियल का ऑयल थोड़ा थोड़ा हर जगह पर डाल दिया है और ब्रश की हेल्प से मैं यहाँ पर उसे क्लीन कर रही हूँ। और ये इतना शाइन करने लगेगा, आपको लगेगा ही नहीं कि इसमें डस्ट जमी हुई थी। तो इस तरह से अगर आपके घर में ना नक्काशी वाले बेड हैं, तो आप इस तरह से जो मैंने आपको बताया है ये ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे बहुत ही ईज़िली क्लीन हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा आपका बेड शाइन करेगा। तो ये ट्रिक आज़मा कर आप देखिए। आप अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये देखिए, उसके बाद ना मैंने ब्रश से कर लिया और उसके बाद एक कपड़े की हेल्प से मैं इसे अच्छी तरह से पोंछ लूँगी। और फिर देखिए ये पहले कैसा था और अभी आपको कैसा लग रहा है। तो देख सकते हैं आप कितना इसमें शाइनिंग आ गया है, कितना ये शाइन कर रहा है। इस तरह से ना आप यहाँ मतलब पूरे बेड पर भी आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर डस्ट जमी हुई हो तो आपका बेड एकदम शाइन करने लगेगा। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो है। मोहम्मद को बहुत ज़्यादा जकड़न हो गई थी और उसे ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी हो रही थी, बिकॉज़ ऑफ ना कि नाक उसकी जाम थी एकदम। तो नेज़ल ड्रॉप डाल दिया था मैंने। उसके बाद मैं यहाँ पर मॉर्निंग में उठकर इसकी सेकाई कर रही थी। यहाँ पर मैंने आयरन गरम कर लिया है और आयरन को एकदम स्लो पे रखना है। मैंने एक कॉटन का कपड़ा ले लिया है, उससे मैं सेकाई कर रही हूँ। कॉटन का कपड़ा जो हो वो थोड़ा बड़ा हो, उसके बाद उसके आपको उसे 2-3 फ़ोल्ड कर लेना है अच्छी तरह से। और यहाँ पर मैंने सबसे पहले उसके चेस्ट पर और उसकी पसलियों पर ज़ैतून का तेल लगा दिया है। ज़ैतून का तेल जब तक लगाना है, थोड़ा सा लेना है और उसे अप्लाई करना है उसकी चेस्ट पर और पसलियों पर, ताकि वो स्किन में अब्ज़ॉर्ब हो जाए। जब अब्ज़ॉर्ब हो जाए उसके बाद आपको सेकाई करनी है। तो यहाँ पर
जब मैं अपने घर पर थी, मोहम्मद बहुत छोटा था अपने मायके में, तो मेरी मम्मी यही काम किया करती थी। स्टार्टिंग से इसे जकड़न बहुत होती थी, तो मेरी अम्मी यही किया करती थी कि वो एक ऑयल बनाती थी सरसों के ऑयल से, और उसमें कुछ वो मसाले डालती थी। अगर आगे मैंने बनाया तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और उस ऑयल से ना उसे इतना आराम मिल जाता था, और वो ऑयल लगाकर वो इसकी सेकाई कर देती थी। तो मैंने यहाँ पर मेरे पास वो ऑयल तो था नहीं, तो मैंने यहाँ पर ज़ैतून का तेल लगाया है, क्योंकि ये भी गर्म करता है। और अभी ना हल्की हल्की ठंडक होने लगी है, जिससे कि बच्चों को ये आगे प्रॉब्लम होती रहेगी। तो ये जो ऑयल होता है और ये जो सेकाई होती है जो मैं अभी कर रही हूँ, इससे बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिल जाता है, ट्रस्ट मी। तो यहाँ पर मैंने उसकी ना चेस्ट पर और पसलियों पर सेकाई कर दी थी। उसके बाद मैंने बैक पर भी उसके ऑयल लगाकर और सेकाई कर दिया है। हाथों को भी थोड़ा थोड़ा सेक देना है, और पैर के तलवों को भी वहाँ पर भी ऑयल लगाकर हल्का हल्का सा सेक देना है। और जब आप सेकाई करें तो ध्यान रहे कि बच्चा जो है वो कपड़े जो है वो हल्के पहने हो। अगर ज़्यादा कपड़े पहने हो तो उसको उतार दें पहले। जैसे कि मैंने उसकी टी शर्ट को उतार दिया था, उसके अंदर भी उसने एक स्लीवलेस टी शर्ट पहनी हुई थी। उसके ऊपर से मैंने ज़्यादा गर्म आयरन को नहीं रखना है, एकदम स्लो पे रखना है। और अगर आपके पास 2 लोग और हों, जैसे कि एक लोग सेक सके और एक लोग गरम करके दें, तो ये ज़्यादा सही रहता है। और मैं हमेशा करते रहती हूँ, और सेफ्टी के साथ ये तरीका अपनाएं। तो यहाँ पर ना दोपहर का टाइम था, और मैं यहाँ पर सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर हरा प्याज और आलू की मैं यहाँ पर सब्ज़ी बना रही हूँ। हल्की हल्की ठंडक होने लगी है, तो अब सारी हरी सब्ज़ियाँ भी आने लगी हैं, क्योंकि ठंडक के मौसम में जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि कितनी अच्छी अच्छी सब्ज़ियाँ आती हैं, और उनको खाने का मज़ा भी अलग होता है। तो ये जो सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, ये बहुत ही टेस्टी बनी थी और बहुत ही अच्छी बनती है। तो यहाँ पर मैंने ना 2 गड्डी वो ले लिया था, हरा प्याज, और 2-3 आलू मीडियम साइज़ के ले लिए थे। उन्हें चौकोर मैंने कट कर लिया था। और यहाँ पर मैंने सरसों का ऑयल डाला है। उसमें मैंने रेड चिल्ली जो अक्खी आती है लाल वाली, वो मैंने दो ऐसे तोड़ के डाल दिया है। डंठल के साथ डालना है, और 2 ऐसे मैंने अक्खी डाल दी है। उन्हें ब्राउन हो जाने दें, ज़्यादा ब्लैक नहीं करना है, सिर्फ ब्राउन हो जाए। जैसे ही थोड़ा सा खुशबू आने लगे, उसके बाद आपको सब्ज़ी डाल देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ब्राउन हो गया है, काला नहीं करना है इसको बिल्कुल भी। तो यहाँ पर अच्छी सी खुशबू आ गई है, और यहाँ मैंने सब्ज़ी को डाल दिया, और थोड़ा सब्ज़ी डालना है, फ़ौरन ढक्कन को ढक देना है 2 सेकंड के लिए। इससे क्या होता है ना कि जो तेल होता है और जो अरोमा होता है वो उड़ता नहीं है, और जो इससे सारी सब्ज़ियों में अरोमा आ जाता है, और सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। और अगर हम लोग ना डायरेक्ट डाल देते हैं, ढक्कन नहीं ढकते हैं, तो वो खुशबू भी पूरी उड़ जाती है, जो बघार रहता है वो उड़ जाता है, और इसके लिए फ़ायदा नहीं है। तो जैसे सब्ज़ी को डालें, फ़ौरन ढक्कन ढक दें। उसके बाद मैंने ना दो हरी मिर्च भी काट के इसमें डाला था, और नमक स्वाद अनुसार आपको ले लेना है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, और आपको ज़रा सा भी इसमें पानी नहीं ऐड करना है, क्योंकि जो हरा प्याज है वो खुद पानी छोड़ेगा। 2 सीटी में ये सब्ज़ी तैयार हो जाती है। और ये सब्ज़ी सबसे पहले आप काट कर धो लें, और उसके बाद कट करें। तो इससे ये होगा कि पानी ज़्यादा नहीं रहेगा सब्ज़ी में। और साइड में मैं यहाँ पर बर्तन भी धुल रही थी। तो सब्ज़ी जो है मेरी गैस पर मैंने रख दिया था बनने के लिए। 2 सीटी में ही इस सब्ज़ी को बंद कर देना है, ज़्यादा नहीं इसे पकाना है। और ये सुबह के नाश्ते का भी बर्तन कुछ यहाँ पर रखा हुआ था, और जो मैंने अभी खाना बनाया था उसका भी बर्तन था, तो मैंने सब इकट्ठा कर दिया था कि साथ में धुल लूँगी। और वैसे तो मैं थोड़ा थोड़ा बर्तन धुलते रहती हूँ, लेकिन अभी ठंडक होने लगी है ना हल्की हल्की, तो इस वजह से ना थोड़ा सा लेज़ी फ़ील होता है कि एक साथ करेंगे, अरे रखे रहने दो चलो। तो इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर बर्तनों का भंडार लग गया था।
तो आज मैंने बनाया है लंच में अरहर की दाल, और जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ हरे कांदे की सब्ज़ी शेयर की है, वो बनाया है। रोटी है, चावल है और इसके साथ चटनी है हरी धनिए की। तो जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ सब्ज़ी की रेसिपी शेयर की है, उसी तरह से बनाना। बहुत ही सोंधी-सोंधी सी सब्ज़ी बनती है, बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है। 2 सीटी में आपको गैस ऑफ़ कर देना है। और अगर आपको ज़्यादा पानी लगे या फिर कुछ लगे तो आप उसको हल्का सा भून लें। एकदम से पानी को आपको सुखाना नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि एकदम से सूख जाएगा तो उसमें रह क्या जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, बस सूखी-सूखी सब्ज़ी रहेगी, खाने में मज़ा भी नहीं आएगा। तो मैं जब भी सब्ज़ी बनाती हूँ ना, हल्का सा उसमें रसीलापन रहता ही है, तभी सब्ज़ी खाने का मज़ा आता है। तो यहाँ पर बर्तन धुल रही थी मैं, और सुबह में मेरा नाश्ता ना आज 9 साढ़े 9 बजे तक मैंने नाश्ता कर लिया था, क्योंकि मोहम्मद जो है वो थोड़ा सा लेट उठता है ना, तो उसके उठने से पहले पहले मैं अपने सारे काम फिनिश कर लेती हूँ, क्योंकि उसका भी काम होता है। उसको मुझे मालिश करनी रहती है। कभी करती हूँ, कभी नहीं करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं डेली करती हूँ, कभी कभी। और उसे फिर ब्रेकफ़ास्ट कराना रहता है, तो उसका अलग से मुझे बनाना पड़ता है। इस वजह से उसे टाइम देना बहुत ज़रूरी है, बच्चा है अभी। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा काम भी रहता है, कभी कपड़े धुलना है, कुछ करना है, सफाई करनी है, या फिर नहाना है। बहुत काम हो जाते हैं। अगर काम निकालो ना तो बहुत काम है डेली में, अगर ना निकालो तो फिर बैठे रहो ऐसे ही, कुछ काम ही नहीं है। तो बर्तन धुलकर हो गया था और गैस भी मैंने ऑफ़ कर दिया था। और यहाँ पर ना मैं सीटी निकाल दूँगी, और उसके बाद यहाँ पर देखिए कि सब्ज़ी बिल्कुल अच्छी तरह से बनकर रेडी हो गई है। ज़रा सा भी इसमें पानी नहीं है, जितना मुझे चाहिए था वैसे ही है ये। तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, रेडी हो गई है। अब मैं क्या करूँगी ना, इसे अलग रख दूँगी निकाल कर, क्योंकि इसमें मुझे राइस बनाना है। सबसे पहले इसमें मैंने दाल बना लिया था, फिर इसे धोकर मैंने सब्ज़ी बना लिया, और उसके बाद अब मैं राइस बना लूँगी। मैं इसी तरह से करती हूँ, मैं ज़्यादा बर्तन नहीं निकालती हूँ। एक ही कुकर में सब बना कर पलटते जाती हूँ, अलग रखते जाती हूँ, और लास्ट होता है राइस, जो कि इसी में रहता है। आज था फ्राइडे, और मैं अब खाना बनाकर मेरा हो गया था, और कुछ लोग खा भी चुके थे। तो अब मोहम्मद को भी लंच कराना ज़रूरी था, तो मैंने सबसे पहले अपने कपड़े आयरन करके रख दिए, उसके बाद उसे लंच करा दिया। और यहाँ पर मैंने उसके लिए चीज़ पराठा बनाया था, पराठा नहीं, चीज़ रोटी थी वो, और वही सब्ज़ी थी जो मैंने हरे प्याज की सब्ज़ी बनाई थी। और यहाँ पर मैं नहा कर आ गई थी, उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ लिया। और ये देखिए, नमाज़ पढ़ रही थी ना, तो भी ये परेशान कर रहा था आकर, क्योंकि इसे सुसु आई थी। और नमाज़ में ही ना मुझे जाना पड़ा इसे कराने के लिए, क्योंकि ना अभी घर पर कोई है नहीं, इस वजह से। और उसके बाद मुझे फिर से वज़ू बनाना पड़ा, और फिर यहाँ पर मैंने सूरह यासीन पढ़ लिया। फिर उसके बाद ना मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया था, फिर शाम का वक्त हो गया था, 6 बज रहे थे। तो ये सुबह सब्ज़ी लेकर आए थे, और फिर मुझे सुबह बनाना था, तो इसकी वजह से मैंने इतने टाइम ही इसको क्लीन करके और इसे वॉश करके रख दिया था। तो ये मैं अपने बेडरूम में लाकर इसे क्लीन कर रही थी। ये गवार है, जिसे बाकला भी कहा जाता है। बाकला कहते हैं या बाकड़ा? हमारे मुंबई में तो इसे गवार कहते हैं, तो मुझे वही पता है। तो इसे मैंने क्लीन करके वॉश करके रख दिया था, ताकि सुबह बनाने में इजी हो।
तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय।